Hello बच्चों, let's see this question. Fe3O4 मैग्नेटाइट is an example of what? आपसे पूछा हुआ है किसके बारे में? Fe3O4 के बारे में पूछा हुआ है। तो बच्चों Fe3O4 को लिखा कैसे जाता है? FeO डॉट Fe2O3 फॉर्म में इसे लिखा जाता है। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और यहाँ पे +3 होता है, ठीक है। तो नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली होता क्या है? सबसे पहले बताना है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो जो नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर में होता क्या है कि जब आप इसका CFSC निकालते हैं तो नॉर्मल में जब भी जो भी केटायन आप ले रहे हो उसकी वैलेंसी 3rd है, तो उस केस में जो आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालते हो ना, तो B3 की 3rd वाले केटायन की CFSC ज़्यादा आनी चाहिए ए वाले 2nd केटायंस की वैलेंस CFSC से ज़्यादा आनी चाहिए। और ज़्यादा आते ही हम ये तुरंत समझ लेंगे कि वो केस किसका है, नॉर्मल स्पाइनल का है। लेकिन यहाँ पे बच्चों Fe+3 की CFSC क्या है, Fe+2 के CFSC से क्या है, कम है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा नॉर्मल नहीं होगा। ये नॉर्मल नहीं है तो हमें नॉर्मल पे नहीं, अब इनवर्स स्पाइनल पे आना है। इनवर्स में होता क्या है बच्चों, इनवर्स में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में ये सारे के सारे प्लस किस में होते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड्स ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। ये कहाँ ऑक्यूपाई करता है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉल्स ऑक्यूपाई करते हैं। +2 वाला ये ऑक्टाहेड्रल और +3 वाले में हाफ ऑक्टाहेड्रल एंड हाफ टेट्राहेड्रल वॉल्स को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, ये वाले। तो इस तरीके के स्पाइनल स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इनवर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनवर्स, ठीक है बच्चों। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अब फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड क्या होता है बच्चों, एंटी फ्लोराइड और फ्लोराइड का स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन उसका जनरल फार्मूला AX2 टाइप का होता है। और AX2 टाइप का हमें कोई भी यहाँ पे फार्मूला दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ Fe3O4 है। अब जब AX2 टाइप का स्ट्रक्चर ही नहीं है तो हम फ्लोराइड की बात ही नहीं करेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।